सोचिए क्या हो अगर कोई अपने ही बुने जाल में फंस जाए। आज हम कुछ ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं, भारत के साइलेंट मूव की। ये कहानी है इस बात की कि कैसे पाकिस्तान के अपने ही पाले पोसे हथियार, मतलब उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स, पलटकर उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत होती है एक ऐसे स्ट्रैटेजिक झटके से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो दशकों से, मतलब बिल्कुल अचूक मानी जा रही थी, वो अचानक अपने ही बनाने वाले के गले की फांस कैसे बन गई? यही वो सवाल है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जिन ग्रुप्स को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा एसेट समझता था, अपनी ताकत मानता था, वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत कैसे बन गए। मतलब एक एसेट एक लाइबिलिटी में कैसे बदल गया? ये सवाल ही इस पूरे एनालिसिस की जड़ में है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे यू टर्न से जिसकी शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा उलटफेर था जिसने पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के सारे नियम ही जैसे हिलाकर रख दिए। लेकिन देखिए, इस बड़े उलटफेर को समझने से पहले हमें उस पुरानी प्लेबुक को समझना होगा। वो प्लेबुक जिसका इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा था। और ये खेल था प्रॉक्सी का, मतलब दूसरों के जरिए अपनी लड़ाई लड़ने की स्ट्रैटेजी। तो सवाल उठता है, ये प्रॉक्सी वॉर आखिर होता क्या है? इसको ऐसे समझिए, ये वो लड़ाई है जहां पावरफुल देश अपनी आर्मी को सीधे मैदान में नहीं उतारते। इसके बजाय वो किसी तीसरे ग्रुप को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देकर अपनी लड़ाई लड़वाते हैं। ये बिल्कुल पर्दे के पीछे से शतरंज खेलने जैसा है, जहां असली खिलाड़ी खुद कभी सामने नहीं आता। और ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 80s के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट देने से इसकी शुरुआत हुई। फिर 90s में यही फोकस कश्मीर पर शिफ्ट हो गया, और 2000 के बाद तो ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम हथियार ही बन गया, जिसका इस्तेमाल वो पूरे रीजन में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कर रहा था। और दशकों तक ये खेल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर भारत ने अपना दांव चला, एक ऐसा साइलेंट मूव जिसने इस शतरंज की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। तो अब समझते हैं कि आखिर ये मूव था क्या। और ये कोई मामूली बदलाव बिल्कुल नहीं था। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक पूरा 180 डिग्री का टर्न था। जहां पहले भारत सिर्फ हमलों का जवाब देता था, मतलब एक डिफेंसिव गेम खेलता था, वहीं अब उसने प्रोएक्टिव होकर खुद खेल के नियम तय करने का फैसला कर लिया था। तो ये साइलेंट मूव असल में था क्या? ये एक 3 pronged अटैक था। पहला, डिप्लोमैटिक अटैक, दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करना। दूसरा, इकोनॉमिक अटैक, इन ग्रुप्स तक पहुंचने वाले पैसे की हर पाइपलाइन को काट देना। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, कोवर्ट अटैक, इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के सपोर्ट नेटवर्क को अंदर से ही खोखला कर देना। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी की आत्मा है। मकसद इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सीधे लड़ाई में हराना था ही नहीं, नहीं, असली मकसद था उन्हें उन्हीं के स्पॉन्सर यानी पाकिस्तान के लिए इतना महंगा और बोझिल बना देना कि उन्हें पालना फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान का सौदा बन जाए। तो भारत ने तो अपना दांव चल दिया था, पर इसका नतीजा क्या निकला? और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसे कहते हैं ब्लोबैक, मतलब जब आपका चलाया हुआ हथियार घूमकर आप पर ही वार कर दे। ये कंपैरिजन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। साइलेंट मूव से पहले ये प्रॉक्सी ग्रुप्स बाहर की तरफ हमले कर रहे थे, ठीक वैसा ही जैसा उनका स्पॉन्सर चाहता था। लेकिन साइलेंट मूव के बाद क्या हुआ? जब बाहर से सपोर्ट और पैसा आना बंद हुआ, तो यही तीर अंदर की ओर मुड़ गए। जो हथियार दूसरों के लिए बनाए गए थे, वो अब घर के अंदर ही तबाही मचाने लगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आंकड़े खुद गवाही देते हैं। साइलेंट मूव से पहले की अवधि में हमलों का लेवल देखिए, और फिर उसके बाद का लेवल। ये जो उछाल है ना, ये साफ साफ बताता है कि कैसे भारत के एक कदम ने पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को हिला कर रख दिया। कल के एसेट्स आज का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। और इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सीधा सा है। जब बाहर से फंडिंग की पाइपलाइन कट गई, तो इन ग्रुप्स को सर्वाइव करने के लिए पैसे तो चाहिए थे, और अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने सबसे आसान टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जो उनके अपने ही देश के अंदर थे। ये एक तरह से अपने ही घर में लूटपाट करने जैसा था।
तो जाहिर है इस एक मूव और उसके ब्लोबैक ने इस पूरे रीजन की डायनामिक्स को ही बदल दिया है। कॉन्फ्लिक्ट के पुराने नियम अब लागू नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि इस नई हकीकत से हम क्या सबक सीख सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से 4 बड़े टेकअवे क्या निकलते हैं। पहला तो ये कि प्रॉक्सी वॉरफेयर का खेल एक दोधारी तलवार है जो कभी भी पलट सकती है। दूसरा, भारत पाकिस्तान के बीच का जो पावर बैलेंस है उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तीसरा, ये साफ हो गया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब ये ग्रुप्स किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और चौथा और शायद सबसे ज़रूरी सबक कि आज की दुनिया में जंग सिर्फ मिलिट्री से नहीं बल्कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मोर्चों पर भी जीती जाती है। तो देखिए कैसे सिर्फ एक सोचे समझे स्ट्रेटेजिक मूव ने दशकों से चले आ रहे इस उलझे हुए कॉन्फ्लिक्ट की पूरी तस्वीरें बदल कर रख दी। जो चीज पहले इतनी कॉम्प्लेक्स और अनसुलझी लग रही थी उसे बस एक ही चाल ने एक नई दिशा दे दी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की जो पुरानी प्लेबुक थी वो हमेशा के लिए बदल दी गई है?